गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसमें हमें स्पेसिफिक आज डिस्कस करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, तो बहुत ही डिटेल में चलेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, यहीं पे आपको हो सकता है सारे के सारे टर्म्स याद हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। हेडिंग डालिए फटाफट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो आई होप आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब हम देखते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट, तो फर्स्ट है जैसे ओवरी। ओवरी जो होती है वो 2 इन नंबर होती है, मतलब इन पेयर। ठीक है, ओवरीज होंगी वो कैसे होंगी, एक पेयर ऑफ ओवरी होती है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गिव द नेम ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इन फीमेल। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स का वो होता है ओवरी। क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखिए इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मेल होता है उसमें जो हम बोल सकते हैं जो गैमीट बनता है, ठीक है, जो जर्म सेल बनती है वो कौन सी होती है, जर्म सेल स्पर्म्स होती हैं। ठीक है, एक तरीके से जर्म सेल कौन होती है, स्पर्म मेल के अंदर। इसी तरीके से फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवा होता है। तो इनको बनाने वाली सेल्स उनको ही हम बोलते हैं क्या, मतलब उनका जो ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है ओवरी। अब ओवरी के अंदर ही ओवा डेवलप होता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब जो वैसे तो सेकेंडरी ओसाइट होता है तो, लेकिन वही ओवा में डेवलप होता है। ओके, तो बनने का जो जगह है वो क्या है, ओवरी है। इसी तरीके से जो मेल है उसमें कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में। तो जो मेल का अगर हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो कौन सा है, टेस्टिस। राइट, तो इतना समझ में आया, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। अब ये 2 इन नंबर होती हैं, इतना पता है। अब देखिए दूसरा पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आप साथ में ना एक जो पिक्चर है उसको देखते चलिए, उसके बाद मैं डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से समझाऊंगी। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या आता है, देखिए आपको ये ओवरी 2 साइड में इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ऑलमंड शेप होती है, दिखाई दे रही होंगी इसमें पिक्चर में। तो अब देखो सेकंड जो कि एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट दोनों ओवरीज को दोनों साइड में जो पकड़े हुए ऐसे महसूस हो रही है कि पकड़ रखा है, तो उनको क्या बोला गया है, मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनके नीचे ओवरीज प्रेजेंट हैं, ध्यान से देखिए, तो उनको हम बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको। अभी जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ दी गई है आपके एनसीईआरटी में, वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। अभी जो ओविडक्ट है या फिर क्या बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। ओके, याद हो जाएंगे आपको, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जो कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, जहां पे ओवरीज प्रेजेंट है उसके जस्ट ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फनल शेप्ड जो है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ओके, एंड इसके आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उनको हम बोलते हैं फिम्बरी। राइट, अब जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसका ही फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम देखते हैं जो कि इनफंडिबुलम से कनेक्टेड है। थोड़ा स्वोलन पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वोलन सा पार्ट होता है, मतलब जो फूला हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूले। क्योंकि 2 है तो एम्प्यूले बोल सकते हैं, या फिर हम एक की बात करें अभी। ठीक है, एक साइड की जो क्या है फैलोपियन ट्यूब उसकी बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर है तो हम बोलेंगे उसको एम्प्यूला।
एम्प्यूला। ओके, अब देखो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नैरो जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। अब इनके जो ल्यूमन है, इस्थमस का ल्यूमन वो कैसा होगा, नैरो होगा, मतलब बहुत ही पतला होगा। ल्यूमन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जैसे कोई भी ट्यूब होती है, ये ट्यूब ही तो है, ठीक है, फैलोपियन डक्ट जो है, फैलोपियन ट्यूब ही तो है ये। ओके, तो इनके अंदर जो होलो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ओके, तो ये जो ल्यूमन होता है किसके अंदर, इस्थमस का, वो बहुत ही नैरो होता है। एम्प्यूला जो सोलन है, तो उसके अंदर का जो ल्यूमन होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक, वो चौड़ा होगा अंदर से। एंड इनफंडिबुलम को हमने क्या बोला, ये किससे कनेक्टेड है, फिम्बरी से, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं उनसे। इतना समझ में आ गया, ये सेकंड पार्ट होगा हमारा, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आता है, इससे नीचे चलिए, जो आपको इन्वर्टेड पीयर शेप दिखाई दे रहा है। क्या बोला मैंने, इन्वर्टेड पीयर शेप, इन्वर्टेड पीयर शेप यूट्रस। क्या है, यूट्रस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वूम्ब भी बोल सकते हैं, वूम्ब। कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है। इसका कैसा होता है, ये उल्टी नाशपाती जैसी होती है, उस तरीके का, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको सीधा कर दें तो ये नाशपाती के जैसे लगेगी, कुछ ऐसा होता है। क्या, यूट्रस, इसको वूम्ब भी बोला जा सकता है। अब ये जो वूम्ब है या फिर यूट्रस है, ये किसमें खुलता है, सर्विक्स में। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी से कनेक्टेड होता है सर्विक्स। आप इधर देख लीजिए, सर्विक्स, राइट। अब जो फिफ्थ पार्ट होगा, फिफ्थ पार्ट जो होगा वजाइना, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आपको सबसे डाउन दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं वजाइना, राइट। अब इसके बाहर हमने कल डिस्कस किया था, क्या था, मतलब जो हमारा वीडियो आया था, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ओके, तो इतना जो हमने देख लिया, ये पार्ट्स ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते। बाहर का जो पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सिर्फ हम उसको ही देख पाते हैं फिजिकली। ओके, तो फिफ्थ पार्ट में लिख लेती हूं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। अब देखिए एक और पार्ट के हम डिस्कस करेंगे, हालांकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड पार्ट इसके अंदर नहीं है, लेकिन इन सारे जो पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी, 6 पार्ट एंड ये सारे टोटल पार्ट मिला के ही एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। कैसे, क्योंकि देखो पहले मैं बता देती हूं कौन सा है, ये है मेमरी ग्लैंड। कितनी होती है, पेयर, ठीक है, 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स होती है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रही थी कि सारे जो जितने भी पार्ट्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं, हम बोल सकते हैं नेचर के थ्रू, कि सारे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इसी तरीके से बनाए गए हैं कि सपोर्ट करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शंस मिलके सपोर्ट करते हैं किसको, मेंस्ट्रुएशन को, मतलब ओव्यूलेशन को, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, ओवा जो है वो रिलीज होता है। सेकंड, जब ओवा रिलीज हो गया है, मतलब फीमेल की बॉडी में कहाँ आ गया है, रिलीज हो गया ओवरीज से इनके अंदर आ गया है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ओव्यूलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब ओवा जो है एग स्पर्म से मीट कर गया, एंड इनका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये क्या बन गया, एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट। जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, अब क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड
मेन इंपॉर्टेंट जो कि क्या है, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, डिलीवरी होती है, इसको हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं, डिलीवरी एंड चाइल्ड केयर। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो प्रोसेसेस हैं इनको सपोर्ट करते हैं ये कलेक्टिवली सारे ऑर्गन्स मिलके। ओके, कैसे, ओव्यूलेशन के लिए क्या चाहिए, ओवरी चाहिए, ठीक है, मतलब ओवरी चाहिए, साथ में फैलोपियन ट्यूब चाहिए। तो इनके कुछ ऐसे फंक्शन हैं एंड इनकी स्ट्रक्चर इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि जिसकी वजह से ये इन सारे जो भी ये प्रोसेस हमने देखे, क्या है ये प्रोसेस, तो इनको ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करते हैं। मतलब इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इस तरीके के होते हैं कि इनको सपोर्ट करते हैं। ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्टिलाइजेशन, दोनों एग एंड जो स्पर्म होते हैं वो मिल जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब एम्ब्रियो बन जाता है, एंड डिलीवरी होती है जब पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जो प्रेगनेंसी टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या होती है, बेबी डिलीवरी होती है, एंड देन क्या होता है, चाइल्ड केयर। उसके बाद जो डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे की केयर भी करनी होती है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलके एक तरीके से बनाते हैं कलेक्टिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से, एंड बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराऊंगी आपको। देखिए कुछ इस तरीके का ये क्या होता है, इस तरीके का, मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, उल्टी नाशपाती की जैसा। क्या है ये, यूट्रस बना दिया मैंने। हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया देखा था, तो वो सिर्फ हमने कहां से देखा था, उसको भी कनेक्ट करेंगे यहां से, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया इसके आगे है, ओके। ये जो अंदर का पार्ट है ये हम देख नहीं सकते, इसके आगे मतलब इसके जो नीचे जो बाहर दिखाई देता है वो होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। एंड ये क्या है, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग है, ओके। तो ये है वेजाइना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक गिवन है, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप और भी अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे कि कहाँ से स्टार्ट होती है ये जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। बाहर का हमने देख लिया था एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया, वो हमने देख लिया। अब अंदर का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अंदर जाएंगे तो होगा जो ये जो पाथ बना हुआ है वेजाइना, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं हम सर्विक्स। ये क्या है, सर्विक्स, ये, ठीक है। ये जो कैनाल बनाई गई है एक तरीके, ये सर्विक्स हो गई, ये जो स्ट्रक्चर है ये सर्विक्स है, एंड ये आपको एक कैनाल जैसे दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या है, सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो सर्वाइकल कैनाल होती है इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूकस का है क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो वो इसके अंदर भरा हुआ मिलता है। जब क्या हो जाए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो म्यूकस लेयर है वो बहुत ही थिन हो जाती है। मतलब यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा तो तभी कर पाएगा जब इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो लिक्विड ज्यादा होगी, मतलब थिक कम होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, अब समझ में आया। ये वेजाइना के इससे बाहर क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसके अंदर ये वेजाइना जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वेजाइना, सर्विक्स, ये जो हमने बनाया है ये है क्या, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। कैसा होता है, पीयर शेप होता है। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि जो यूट्रस होता है वो 3 वॉल से बना हुआ है, मतलब इसकी जो इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, जो दीवारें हैं, ओके,
उसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। इसकी जो दीवारें होती हैं, ये बाहर की जो आपको दिखाई दे रही है, ये 3 लेयर से मिलके बनी हुई है। तो जो सबसे बाहर होती है, सबसे बाहर वाली, वो थिन होती है, ठीक है, जो मैं इस तरीके से नॉर्मल बना रही हूँ ब्लैक से। ये कैसे होती है? थिन होती है, एंड इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। पेरी कहां से लिया गया? पेरिफेरी से। पेरीमेट्रियम। अब देखो, एक होती है मिड में, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। तो आप याद करेंगे मिड से मायोमेट्रियम, राइट? मिड से क्या हो गया? मायोमेट्रियम। तो आप मेरे साथ साथ ना बोलते जाइए ताकि आपको याद हो जाए। जो मैंने ब्लू कलर से ये वाली जो बनाई है, ये है मायोमेट्रियम। जो ये मैंने बना दी, क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। मिडिल से आप याद रखेंगे क्या? मायोमेट्रियम मिड में है। मैंने क्या बोला? 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, मतलब इसकी वॉल जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी है। क्या बोला इसको? मायोमेट्रियम मिड में है। एंड ये कैसे होती है? बहुत ही थिक होती है, थिक लेयर है। ओके, थिक लेयर है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। किसमें? जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ओके, मतलब बेबी किस तरीके से डिलीवर होता है। जब यहाँ पे बेबी प्रेजेंट होगा तो यहीं पे मिलेगा बेबी, ठीक है, यूट्रस के अंदर। तो यहाँ पे जब बेबी होगा तो बेबी को डिलीवर कराने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। ये जो दीवारें हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये हेल्प करेंगी डिलीवरी में, ओके, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं डिलीवरी टाइम में, मतलब इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस टाइम में। तो ये थिक होती हैं। जब थिक होती है तो ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी किसी एरिया को, ठीक है। तो ये क्या होती है? थिक लेयर होती है। एंड ये किसकी मिलके बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में गिवन है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अच्छे से एनसीईआरटी को आप पढ़िए, उसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो थिक लेयर होती है, इसको ये किससे मिलके बनी हुई है? स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल्स, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं बात, वो ये है कि जब भी आप किसी डायग्राम को सीखते हैं तो उसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप डायग्राम को ड्रॉ करना सीख रहे हैं तो आपको लेबलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। एंड देखो, कोई भी डायग्रामेटिक अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वैसे भी आप नॉर्मली सोच सकते हैं कि किसी डायग्राम किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक डायग्राम हमारे माइंड में होना चाहिए। एंड वहीं पे आप क्या करें, ये इनके जो फंक्शन है ये सब कुछ लिख लें, ताकि आप जब एग्जाम में रिवाइज करें तो वो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाए। पूरा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो इनके साथ में ही आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, राइट। तो ये क्या होती है? मायोमेट्रियम मिडिल होती है, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। अब इसका भी कोई रीजन होगा कि स्मूथ मसल से मिलके क्यों बनी होती है, क्योंकि ये जो है स्मूथ मसल से जो भी ऑर्गन, जो भी कुछ पार्ट मिलके बनता है, इसका मतलब होता है कि वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हम उसको मूव नहीं करा सकते। क्या बोला मैंने? कि हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको मूव नहीं करा सकते, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस हमेशा तो आते नहीं है। जो भी गर्ल्स हैं अपनी मर्जी से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकती, यूट्रस को नहीं करवा सकती ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई ये दीवारें, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं, तो ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती ही नहीं है, अपनी मर्जी से काम करती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं। तो ये किसके मिलके बनी हुई है? स्मूथ मसल्स की। क्लियर है? अब देखो, जो अंदर की लेयर है, अंदर की लेयर होती है जो कि मिलके बनी हुई है ब्लड वेसल्स से मिलके बनी हुई होती है, और भी यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, राइट। तो ये मैंने बनाया, जो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, तो इसकी जो थिकनेस है वो चेंज होती रहती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है, तो ये क्या करता है, जब भी मेंस्ट्रुएशंस होते हैं तो ये लेयर
क्या करती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ये टूटती चली जाती है एंड जो ब्लड आता है तो वो यहीं का ब्लड आता है, कुछ जो वेस्ट होता है ओवरी से वो आता है, ठीक है। तो ये इंटरनल लेयर है, आपको पता है इंटरनल है, सबसे अंदर की साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो कि इसकी जो साइज है वो वेरी करती रहती है, कि इससे से पता चल जाता है कि कौन सा अभी टाइमिंग चल रहा है, ओव्यूलेशन में कितना टाइम है, वो इसकी हेल्प से पता चलता है, ठीक है। समझ में आया, बाहर की पेरीमेट्रियम, ठीक है, अंदर जो मिड वाली है मायोमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम, जो ये है ये किससे मिलके बनी है, स्मूथ मसल से मिलके बनी है, ठीक है। यहीं पे याद हो जाना चाहिए आपको, ऐसे समझ के चलिए कि आपको याद करना ही है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सर्विक्स एंड ये जो वेजाइनल जो है, ठीक है, ये जो कैनाल है, एक कैविटी जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों मिलके, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, क्या बोला जाता है कलेक्टिवली, इसको बोला जाता है बर्थ कैनाल, क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला के ये जो सर्विक्स है इसकी कैनाल है, ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो कैविटी है, एंड वजाइना, इन दोनों को मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं। सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से बेबी की डिलीवरी होती है, यहीं से बर्थ होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, मुझे ये साफ करना पड़ेगा, इधर लिख लेते हैं हम एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब देखो यहां से कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें बनानी है, यहां से भी साफ करना पड़ेगा, यहीं लिख देती हूं एंडोमेट्रियम। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसको एक याद करने का जो सीक्वेंस है वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखो इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से बनाएंगे पतला सा, जिसको हमने बोला इस्थमस। चलिए यहां से ही शुरू करेंगे ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ये क्या होती है, हमने क्या बोले, फनल शेप, इस तरीके से जो हाथ के जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर से, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने अभी, फैलोपियन ट्यूब, जिसकी लेंथ होती है अबाउट, इसकी जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, जो कि आपकी बुक में गिवन है, याद करनी है। 10 to 12 सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ, आप ये नोट कर लीजिए। मैं इसको साफ कर देती हूं, ओके। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, जो कि कैसा है, फनल शेप, ठीक है। अब ये जो है, जो सोलन पार्ट है, मिड का जो पार्ट, मैंने क्या बोला कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है इनफंडिबुलम। ये क्या है, एम्प्यूले, दोनों को मिला के, ठीक है, एम्प्यूला एक की बात करें अभी, एम्प्यूला, एंड ये एस्थमस, एस्थमस मतलब पतला, ये सोलन एंड ये फनल, ओके। तो ये हो गया इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, ये वाला पार्ट एम्प्यूला, एंड ये जो पतला सा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इस्थमस, ओके। अब ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, जो कि पेयर में होती हैं, समझ में आया, जो कि पेयर में होती हैं। हम कहां से चल रहे हैं, एक तरीके से देख रहे हैं फिलहाल, बिल्कुल जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वहां से चल रहे हैं, एंड अंदर की तरफ किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हो गए फैलोपियन ट्यूब के, समझ में आ गया। अब देखो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है,
क्या इनफंडिबुलम इससे कनेक्टेड होती हैं क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि आप देख भी पा रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इनको हम बोलते हैं क्या, फिम्बरी। क्या बोलते हैं, ये है फिम्बरी। फिम्बरी ये हेल्प करती हैं यहां से ओवा को कलेक्ट करने में। अब देखो मेन चीज जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उस तक हम पहुंच गए हैं। ये होती हैं ओवरीज। क्या है ये, ओवरीज। ये कहां पे है, ये इनको देखो, ये जो हवा में तो कहीं लटक नहीं सकती ना, इनको भी कहीं तो अटैच करवाना पड़ेगा। तो ये जो ओवरीज होती हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिख दिया है लेकिन मैं यहीं से कनेक्ट कर देती हूँ इस तरीके से। ये कनेक्टेड होती हैं कहां से, ये जो यूट्रस है उसकी वॉल से कनेक्ट हो जाएंगी। किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू, लिगामेंट, ठीक है, इसके थ्रू ये यहां से कनेक्टेड होती है। क्या है ये, पेयर ऑफ ओवरी। आलमंड शेप ओवरी है, ओवरी हमने बना लिया, आलमंड शेप है। ओके, तो ये जो ओवरी है जब यहां से जो, तो देखिए जब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, मतलब 14th डे को जब ये रिलीज होती है, मतलब 13, 14, ये थोड़ा सा एवरेज होता है, 12, 13 वेरी भी करता है फीमेल टू फीमेल, ठीक है। तो ये अबाउट 13th और 14th डे को क्या करता है, यहाँ से मतलब रिलीज होना सोचता है, तो ये अपने आप यहाँ पे चल के जाएगा क्या, नहीं। तो कैसे जाएगा, जब ये मतलब बन जाता है तो क्या होता है कि जो फिम्बरी होती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसको कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करती हैं। ये जो फिम्बरी है ये कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश करती हैं एंड इनको एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिसीव करने की कोशिश करती है, कौन, फिम्बरी, ठीक है। अब आगे कैसे चलेगा, ये जो ओवा बना है, ये जो सेकेंडरी oocyte बनी है, ये आगे जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो वॉल होती हैं फैलोपियन ट्यूब की, वो कोल्यूमिनर सिलिएटेड होती हैं, ठीक है, सिलिएटेड सेल्स से मिलके बनी होती है। सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया। जो सिलिया किसमें हेल्प करते हैं, सिलिया हेल्प करते हैं किसमें, सिलिया लिख देती हूं मैं, यहीं पे लिख देती हूं, सिलिएटेड सेल्स, सीलिया बोल लीजिए। ये जो सीलिया हैं ये इस तरीके से हिलते रहते हैं एंड इसको आगे की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है। सीलिया पतले पतले से होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मूव करते रहते हैं। से ये एग आया, जो सेकेंडरी ये आया एंड इस तरीके से इसको मूव कराएंगी, इधर ये हिलती रहती है, तो ये इनको यहाँ पे आगे भेजने में हेल्प करती हैं। और ये जो एग है ये खुद से नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि ये मोटाइल नहीं होता है, खुद से नहीं चल सकता, ये खुद से आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे ये सीलिया होती हैं। समझ गए इतना, ओके। तो एग इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये है एक तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके जो मेन किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो आगे का प्रोसेस है। ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जो जेस्टेशन पीरियड, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना है फिलहाल के लिए। एंड जो ओवरीज होती हैं अब उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो एक बात मैं आपको बता रही थी कि आपको याद कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ओवरीज को, ठीक है, ओवरीज को याद रखेंगे। ओवरीज से कनेक्टेड क्या है, फिम्बरी, ठीक है, एंड इससे मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो कनेक्टेड है। फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स हैं, ओके, मतलब किसी बोल सकते हैं कि ओवा जब भी आता है तो किस रास्ते से होके आता है के अंदर। तो ये जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब, इसके पार्ट्स को आप याद करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम। सेकंड पार्ट है एम्प्यूला एंड थर्ड पार्ट जो कि यूट्रस से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे इस्थमस। इस तरीके से आप याद करेंगे, इनका सीक्वेंस आ सकता है एग्जाम में। तो फर्स्ट पार्ट आप किसको नाम देंगे, इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको। समझ गए। अब देखो ये जो है ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डक्ट्स होती हैं, ठीक है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स बताइए, ठीक है, नाम दे दिया आपको। तो क्या बताएंगे डक्ट्स में आप, तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं, 3 डक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी, एक तो डक्ट का मतलब समझिए आप, डक्ट का मतलब जैसे कि कोई ट्यूब होती है, ठीक है। डक्ट्स का मतलब क्या है, एक्सेसरी
डक्ट्स, फीमेल की बात करें, फीमेल एक्सेसरी डक्ट, तो वो 3 डक्ट्स हैं ओनली, ठीक है। पहला तो ये ट्यूब की जैसा दिखाई दे रहा है, ओके। अब ये आप बोलेंगे ट्यूब नहीं है, लेकिन जाने के लिए, मूवमेंट के लिए ये खाली जगह है, ठीक है। तो ये भी हम इसमें ही डक्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड, ये जो वजाइना है ये, ओके। तो कौन कौन सी हो गई एक्सेसरी, अगर डक्ट आपसे पूछा जाए तो वो हो गई फैलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, ओके। ये तीनों मिलके एक्सेसरी डक्ट्स बना सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेसरी डक्ट्स के नेम बताइए, ओके। एंड सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा, पहले फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड देन वजाइना। इस तरीके से आपको याद नहीं करना, ऐसे याद करना है। अपनी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को याद रखना है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी से चलना है, इस तरीके से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ओवरीज के बारे में जान लेते हैं कि ये जो एग जो हमने बनाया है सेकेंडरी oocyte, क्या है ये, सेकेंडरी oocyte, ये कैसे बनती है, ये बाहर कैसे आती है, ठीक है। तो वो तो आगे का प्रोसेस है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है। ये समझ में आ गया, हम इसको साफ कर देती हूँ, ओके। अब देखो बेबी का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड देन फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एंड जो बेबी है, जो एम्ब्रियो बना फर्टिलाइजेशन के बाद, वो यहीं पे कहीं आके अटैच हो जाएगा, इसके अंदर अटैच होगा एंड धीरे धीरे इसके अंदर धंसता चला जाएगा एंड उसका डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। 9 महीने तक वो यहीं पे रहेगा एंड देन डिलीवर होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो एग रिलीज होता है, मतलब जो सेकेंडरी oocyte है, तो वो हर मंथ होता है, मतलब 28 डेज में होता है। तो ओव्यूलेशन जब होता है तो जो एग बना, एक तरीके से हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, तो एक बार वो इस ओवरी से, लेफ्ट से, एक बार राइट से निकलता है, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आता है। आपको पता होगा कि एक बार इस साइड से तो दूसरी बार में इस साइड से निकलता है। एंड जो एग होते हैं ये जो है बाय बर्थ ही फीमेल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो ओव्यूलेशन है वो आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब इन प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं ओवरी। तो ओवरी को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, क्या होती है, आलमंड शेप, ठीक है। जैसे कि हमारी ओवरी है। अब इसका ये जो मैंने लेयर बनाई, इसका मैं नाम लिख देती हूँ पहले। इसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट। अब ये बाहर की तरफ इस तरीके से क्यूबोइडल सेल्स से मिलके बनी हुई है, कंप्लीट। क्या है ये, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, ये किससे मिलके बना है, क्यूबोइडल सेल्स होती हैं ये। इसमें अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो क्यूबोइडल सेल्स से मिलके बनती है जर्मिनल एपिथेलियम। आप कंप्लीट कर लेना, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, टाइम लग जाएगा। ओके, इस तरीके से कंप्लीट बना लेना। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, स्पेस नहीं है इसमें, इसके जो सराउंड करता है, जो भी मैट्रिक्स है, जो भी कुछ पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट को, ठीक है। जो भी इसके अंदर भरा हुआ है, ओके, जो भी लिक्विड, तो इसको हम बोलेंगे जो कंप्लीट है, ठीक है। ये जो अंदर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा ये सारा। अब स्ट्रोमा जो होता है, स्ट्रोमा को भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में ये भी बट जाएगा। पहला होगा, एक तो हो जाएगा जो बाहर वाला है, ठीक है, कोर्टेक्स। अंदर वाले को हम बोलेंगे मेडुला। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? देखो स्ट्रोमा मैंने बोला, ठीक है, मतलब जो कंप्लीट है। अब मैं इसको साफ कर देती हूं।
स्ट्रोमा, ये जो सारा पार्ट है कलेक्टिवली इसको हम बोलेंगे। एंड जो अंदर मैं बना रही हूँ अभी ये वाला, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, ये भी क्या है, मतलब मैंने थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश की, इसमें आप कलर कर लेना कोई। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, चलिए मैं देते, इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला। ये हो गया मेडुला एंड ये हो गया कोर्टेक्स, ठीक है, ये हो गया कोर्टेक्स जो आउटर रीजन है इसमें। अब जो आउटर रीजन है कोर्टेक्स, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिलती हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। अब देखिए फॉलिकल्स होती हैं, अब ओवरी की फॉलिकल्स है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी शुरुआत में बनी ये ओवेरियन फॉलिकल्स। अब एक बात याद रखिए, जो कोर्टेक्स रीजन है सिर्फ उसी में मिलती है, जो ये वाला रीजन है मेडुला, इसके अंदर ये नहीं मिलती। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो फिर इसके अंदर मिलती हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स लिख लेती हूं, नर्व सेल्स, नर्व सेल्स, ओके, एंड कनेक्टिव टिश्यू पड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो ये सब मिलता है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। बाहर वाला जो मैंने बनाया इसको बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे देती हूँ जो यहाँ पे जरूरी है। तो ये क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स, ठीक है। अब ये जो फॉलिकल्स हैं ये क्या करेंगी, ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, डेवलप होंगी। ये आपको दिखाई दे रही, बहुत सारी होती हैं ऐसी, इनके अंदर बीच में एक आप देख पा रहे हैं, ये अपने अपने oocyte को बनाती हैं, अपने अपने एग को बनाने की कोशिश करती हैं, ओके। तो अब ये क्या करेंगी, ये साइज में ग्रो करेंगी। तो मैं एक बना लेती हूँ इनमें से, ठीक है। तो जैसे ये बनी, इस साइज में कैसे ग्रो करेंगे कि ये जो कोर्टेक्स है इसमें से और भी सेल्स आके यहाँ पे इसके चारों तरफ जुड़ जाएंगी। क्या बना रही हूँ मैं, सेल्स बना रही हूँ, ठीक है। तो ये इनके चारों तरफ आके जुड़ जाएंगी। ये हो गई हमारी प्राइमोर्डियल, मतलब प्राइमरी सेल से बनने की सेल, ठीक है, प्राइमोर्डियल सेल्स या फिर फॉलिकल। कब बनी, इसके ग्रोथ के बाद, थोड़ा सा इसमें ग्रोथ हो गया, इसके चारों तरफ ये एक लेयर बना ली सेल्स ने मिलके। अब क्या होगा, इसमें और भी ज्यादा प्रोलिफरेशन होगा, कि मतलब और भी ज्यादा इसमें सेल्स जुड़ती चली जाएंगी। तो मल्टी लेयर बन गई, ठीक है, ये इसने बना ली मल्टी लेयर, मतलब ये सेल्स और ज्यादा यहाँ पे जुड़ गई। तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी oocyte। क्लियर है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं बताते हैं, लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मल्टी लेयर बन गई, बहुत सारी लेयर्स बन गई सेल्स की, यहाँ पे आके जुड़ गई। अब क्या होगा कि इसके बीच में कुछ गैप बन जाएंगे। तो ये जो है, ये बीच में मैं क्या बना रही हूँ, oocyte है एक तरीके से। तो ये क्या बना लिया, काफी जगह पे जैसे इस तरीके से गैप्स बन गए, बीच बीच में सेल है एंड ये गैप बन गई, ये क्या है, सेल्स है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल, लिख लेती हूं, टर्शरी फॉलिकल। अब ये देखिए गैप बन गए बीच बीच में, है ना। तो अब क्या होगा कि यहां से और सेल आएंगी, कहां से, अब यहां से सेल्स आएंगी, मेडुला से सेल्स आएंगी एंड इसको सराउंड कर लेंगी और भी अच्छे से। तो इसको हम आगे बना रहे हैं, जो टर्शरी है इसको ही। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। ये क्या है, oocyte है, ठीक है, oocyte जो अंदर के साइड में है, ये इसके चारों तरफ क्या है, ये एक पोलर बॉडी इसने बना ली। चलिए इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सेल्स हैं इसके सराउंड। अब ये क्या है, oocyte, जो बीच में ये सीप के जैसा, मोती के जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, oocyte है। यहाँ पे एग बनना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब
ये इसने ये जितने भी गैप्स बनाए हैं तो इन सबको क्या करेंगे, एक साइड में, ये सारे के सारे जितने भी सेल हैं ये एक साइड में हो जाएंगे, ये गैप जो बना है जो कैविटी जैसा है वो एक साइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए इसने बना लिया, ये सेल्स हैं इसके चारों तरफ, ओके, एंड ये इस तरीके से गैप बना लिया, ठीक है। एंड इसके चारों तरफ मैंने क्या बोला, यहां से भी सेल्स आके, ये जो मेड्यूला है यहाँ से भी सेल्स आके इसको और सराउंड कर लेंगी। ये जो गैप बनाया इसको हम बोलेंगे एंट्रम, ये जो कैविटी जैसा बन गया है इसको बोलेंगे एंट्रम। एंड एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, वो क्या है, ये कि ये जो अंदर है इसके एक जो फर्स्ट लेयर जो बनेगी, ये जो साइड जो है इसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर जो बनेगी उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा बन गया। अब जैसे ये मान लीजिए ओव्यूलेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ओव्यूलेशन नहीं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, उस टाइम में ये बाहर आ जाती है, ठीक है, बाहर आएगी कुछ ब्लड इनके साथ, तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे रप्चर हो जाएगी, हार्मोन होता है उनकी बात नहीं करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ये रप्चर हो जाती है। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, ये जो फॉलिकल है इसको ग्राफियन फॉलिकल, क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। समझ में तो आ रहा है ना। अब ये जो है रप्चर हो जाएगा, ठीक है, और ये बाहर निकल के यहाँ पे आएगा, ठीक है, बाहर निकल के आएगा, क्या, ये सेकेंडरी जो oocyte बनी है ये यहाँ पे आएगी, एंड क्या निकल के आई, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये जो oocyte बाहर आई है, अब ये बाहर जो निकलने के बाद, मतलब ओवरी से बाहर निकलने के बाद, आपने देखा था इस डायग्राम में कि ओवरी से बाहर निकल गई, तो उसके बाद क्या बनेगा, एक लेयर बनेगी इसके ऊपर जिसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे, कोरोना, नाम याद रहेगा आजकल तो, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कब बनता है, जब ये इससे बाहर निकल जाती है। अब देखो इसके साथ दो चीजें होनी है, यहां से ये रप्चर हुई तो कुछ यहाँ पे जो वेस्ट है, एक तरीके से वेस्ट ही बच गया, कुछ येलो कलर की बॉडी बना लेगी जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके की कोई, ये जो बच गया वो इधर आ गया, इसने क्या बनाया, इसको कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ल्यूटियम एक येलो कलर की, हम इसको बॉडी, येलो बॉडी भी बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि येलो बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है, येलो बॉडी। अब ये देखो क्या करेगी, ये जब ओव्यूलेशन हो गया बाहर निकल गई, ठीक है, मतलब ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया, ये सेकेंडरी oocyte, तो ये यहाँ पे बड़ा खुश हो जाता है, क्या बनाई, कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या सोचता है कि यस अब मैं सरवाइव कर जाऊंगा। सरवाइव कब करेगा ये, जब इसका अगर स्पर्म यहाँ तक पहुंच के, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें स्पर्म पहुंच के अगर इसको फर्टिलाइज कर देता है तो इसकी लाइफ बच जाती है, मतलब ये परसिस्ट कर जाती है इस ओवरी के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक बार के लिए खुश हो जाएगी एंड अपने साइज को क्या करेगी, बढ़ाएगी, ठीक है, क्या करेगी, बढ़ाएगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, ये ओवम बनेगा, एंड जब ये फर्टिलाइज हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ये अपना साइज बढ़ाएगी, तब तक बढ़ाएगी, ठीक है, कब तक बढ़ाएगी, 9 मंथ तक, जब तक यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी यूट्रस में मतलब एक तरीके से इम्प्लांट हो गया है एम्ब्रियो, तो ये अपना साइज बढ़ाएगी एंड यहाँ पे आराम से जिंदा रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, ये तो रिलीज हो जाएगा जैसे मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसके साथ, एंड ये क्या करेगा बेचारा, ये खुद डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं, डीजेनरेट होकर देखो छोटा सा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, व्हाइट बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है ओवरीज के अंदर, ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है एंड ये डीजेनरेट हो जाती है, नई फॉलिकल्स बनना शुरू होती हैं, फिर वो यही सारा सिस्टम चलता है, ये बाहर निकल जाता है, फिर वो जो बचती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परसिस्ट कर जाएगा ओवरीज के अंदर और नए एग वगैरह, इस तरीके की साइकिल नहीं चलेगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा एंड ये यूट्रस में जाके लग जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो ये था इतना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब जो मेन एक और बचा है एक तरीके से, जो कि आफ्टर बर्थ
यूज में लिया जाता है बच्चे के, जिसके की मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें पढ़ना होता है मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स को हम गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, तो जिसमें हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ लिया, यूट्रस एंड उसका कंप्लीट इंटरनल जो स्ट्रक्चर है एब्डोमेन कैविटी में जो प्रेजेंट होता है उसको हमने देख लिया। ठीक है, कि ओवरी क्या होती है, यूट्रस क्या है, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेबी की जो हेल्थ है उसमें। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से क्या बेबी को मिल्क मिलता है, तो ये बहुत सारे प्रोसेस, इनके स्ट्रक्चर जो भी हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो हेल्प करती हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। किसमें? ओव्यूलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं एंड प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं। साथ ही जो पार्चुरेशन होता है, मतलब डिलीवरी एंड हम बोल सकते हैं बेबी केयर में, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल वे में, एक देखो मैंने पाथ बना दिया है, इसके हेल्प से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसको मैं रब कर देती हूँ, बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे एंड समझेंगे कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है, क्या रूट होता है, किस तरीके से मिल्क बाहर निकलता है। ओके, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए मैं ड्रॉ करती हूँ। अब आपको इतना समझ में आया होगा कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो 2 इन नंबर होती है। ठीक है, जो ब्रेस्ट वाला रीजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, फीमेल में होती है। कौन सी फीमेल में? जो मैमल की जो फीमेल्स होती हैं उनमें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 इन नंबर होती हैं। तो मैं इसका सामने का व्यू बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे ये एक मैंने मेमोरी ग्लैंड बनाई। ठीक है, ये बीच में क्या होता है? डार्क सा रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एरियोला। एरियोला, ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके के डॉट्स मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से स्वेटिंग हम बोल सकते हैं, जिससे स्वेटिंग होती है वो यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट के जैसे दिखाई देते हैं। ओके, अब देखो ये खुद एक क्या है? ये खुद एक ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, ये भी एक इसका एनलार्जमेंट हो गया है, लेकिन ये क्या है? एक स्वेट ग्लैंड है। एंड यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसकी कि जो स्वेट ग्लैंड है इसका एनलार्जमेंट हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड बोल रहे हैं। अब इसका जो हम सामने का स्ट्रक्चर देखते हैं इस तरीके से, फिजिकली जब इसको देखते हैं तो ये बीच में डार्क रीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं एरियोला, एंड इसके मिड में ये होता है निपल। ठीक है, ये क्या है? निपल, राइट। अब ये जो इसकी साइज है, ब्रेस्ट साइज, ये डिपेंड करता है, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू, जिनको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो इनकी वजह से जो फीमेल टू फीमेल ये साइज वेरी करता है। तो देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी नहीं बोल सकते, जो हमारी मसल्स होती हैं। ठीक है, जो ये वाला रीजन है, रिब्स वाला रीजन होता है। ठीक है, जो रिब्स वाला रीजन है, जैसे रिब्स हैं, ठीक है, तो रिब मसल्स रिब्स से कनेक्टेड होता है ये वाला रीजन। तो यहाँ पे रिब्स हैं। ठीक है, तो ये रिब्स मसल्स हैं, तो यहाँ से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी बुक में भी डायग्राम गिवन है। यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये 2 इन नंबर होते हैं। ठीक है, एक फीमेल में 2 इन नंबर होते हैं। तो ये जो है, ये जो इसका फैटी एरिया होता है वो स्पेशल टाइप के मैंने बोला टिश्यू होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? एडिपोज टिश्यू। इस तरीके से क्या है? ये फैट को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो इसका साइज एनलार्जमेंट होता है वो इनकी वजह से होता है, एडिपोज टिश्यू। क्या करते हैं? साइज एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, साइज एनलार्जमेंट। ओके, इनकी वजह से भी जितना फैट मिलता है वो डिफरेंट जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये डिफर कर सकता है। अब देखो ये जो पूरा एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, पूरा फैट का बना हुआ है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि अंदर के साइड से ये डिवाइड होता है। ये कौन सा वाला व्यू है, आपको समझ में आया कि जब कोई भी फीमेल कुछ इस तरीके से खड़ी है, ठीक है,
इस तरीके से खड़ी है, इस तरीके से है, तो यहां से हम कट करते हैं, इसका एलएस कट करते हैं, ठीक है। इसका एलएस जब हम कट करेंगे इस तरीके से, तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, रिब्स होती हैं, उनकी मसल से ये कनेक्ट होता है, एडिपोज टिश्यू से मिलके बना हुआ ये फैटी एरिया है, ठीक है, इस तरीके से होता है। क्लियर है? तो अब देखो, ये मैंने बोला जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मैं यहाँ पे लिखते चलती हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ग्लैंडुलर टिश्यू, इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्यूल्स, मेमोरी लोब्यूल्स या फिर लोब्स बोल लीजिए, लोब्स ही लिख देती हूं मैं, लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट में एक जो ये है, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू, एक जो है ये एक के अंदर ही इतने 15 to 20 इन नंबर्स क्या होते हैं, मेमोरी लोब्यूल्स या फिर लोब बोल सकते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलती हैं। कितने होती हैं नंबर में, नंबर याद रखने हैं, कितने होते हैं 15 to 20, राइट। अब ये जो होते हैं, एक के अंदर इस तरीके की सेल मिलती हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। अब जो एक सेल है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलस, ठीक है, एल्वियोलस। एंड बहुत सारी मतलब ग्रुप्स में मिलके बनाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, एल्वियोलाई, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा होगा, अभी पढ़ा होगा 11th में भी कि जब ये बंच में होती हैं तो हम इसको मतलब लेते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, एल्वियोलस क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरीके से बंच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक जैसे से बना लेती हूं, ये जैसे मैंने बना दी, इस तरीके से ये एल्वियोलस है एंड ये सेल्स प्रेजेंट है। मतलब बंच में होंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। इस तरीके से एक नहीं होगी, बहुत सारी मिलेंगी ये, ठीक है, बहुत सारी मिलती हैं इस तरीके से बंचेस में। ओके, अब क्या होगा, जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, मिल्क का सिक्रेशन वो कहां से होता है, वो होता है इन एल्वियोलस के अंदर ये बनते हैं, ठीक है। तो मैं मिल्क बना लेती हूं, ये बन गया मिल्क, इनके अंदर बना मिल्क, किसके अंदर, जो एल्वियोलस है, सिंगल को हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलस, एंड जो बंच में प्रेजेंट है ये, तो हम इनको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। क्लियर है इतना? इन्होंने क्या किया, मिल्क का प्रोडक्शन किया, किसकी हेल्प से, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है एल्वियोलाई के अंदर। इतना समझ में आया? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ये सब होता है। ये कहां से सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारे माइंड में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से हमारी जो माइंड है वो सिग्नल देता है कि अब प्रोलैक्टिन बनना चाहिए, सॉरी अब मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए। तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एंड एक बात और, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, कि जो मिल्क का बाहर निकलना होता है वो किसके हेल्प से होता है, इजेक्शन, उसको बाहर निकालना, वो होता है किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन की वजह से। जब भी जो बेबी होता है, ठीक है, जब वो मिल्क को सक करना चाहता है तो मिल्क कैसे आने लग जाता है, जब वो सक नहीं करता तो स्टॉप हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी जो बेबी है जो इसके पास आता है, निपल के पास आता है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो एरिया है सेंसिटिव एरिया, एक सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये डार्क कलर का जो रीजन होता है ये निपल है, एंड इसके अराउंड ये जो सेंसिटिव एरिया,
जब बच्चा मिल्क सक करने की कोशिश करता है तो क्या करता है कि ये वाला पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, सेंसिटिव होता है। तो ब्रेन में सीधा मैसेज आता है पिट्यूटरी के पास कि प्रोलैक्टिन बनाया जाए। जब प्रोलैक्टिन बनता है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो एल्वियोलाई हैं, ठीक है, एल्वियोलाई जो बंचेस हैं, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से बना? मिल्क का प्रोडक्शन किससे हुआ? प्रोलैक्टिन की वजह से। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन है तो इसकी हेल्प से वो इजेक्शन ऑफ मिल्क बाहर निकलने लगता है। क्लियर है? तो इतना देख लीजिए, मैंने रेड कलर का यहाँ पे मिल्क बनाया है, जबकि ऐसा होता नहीं है रेड कलर का मिल्क। ओके, तो ये रेड कलर का मैंने मिल्क बना दिया। अब क्या होगा, ये जो एल्वियोलाई हैं इनमें से ये जो मिल्क है ये सारा बाहर आएगा और कहाँ जाएगा? ये जो ल्यूमेन है, ये जो स्पेस है इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है। एल्वियोलाई का जो ल्यूमेन है तो इसके अंदर भर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या था? इसको साफ कर दो एक बार के लिए मैं, ठीक है, मैं साफ कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या है? मेमोरी। इसको भी साफ कर देते हैं, समझ में आ गया होगा। लोब्स या फिर लोब्यूल भी बोल सकते हैं, लोब्यूल्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है? एल्वियोलाई। ये क्या है? एल्वियोलाई बंच में है तो इसलिए हम इसको एल्वियोलाई बोल रहे हैं, एल्वियोलाई। ये क्या है? ल्यूमेन, जो खाली स्पेस था ये, इसके अंदर मिल्क आके भर गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। अब इसके अंदर मिल्क आ गया है, ठीक है। अब ये जो मिल्क आ गया इसके अंदर, अब इसको बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा? तो उसके लिए क्या होगा कि यहां से कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स निकलेंगी, ठीक है, हर एल्वियोलाई से। जैसे ये एक एल्वियोलाई है, पूरा बंच है, तो ये इसका ल्यूमेन है, यहाँ पे मिल्क होगा, यहाँ पे भी मिल्क होगा, ठीक है। तो यहाँ से छोटी ट्यूब निकलती हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बनाई है, और भी बहुत सारी होती हैं, इस तरीके से ट्यूब्स निकलेंगी। एंड ये जो ट्यूब्स हैं ये आपस में कनेक्ट करेंगी। अभी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत सिंपल है ये आपस में कनेक्ट करेंगी। एंड एक कॉमन ट्यूब बना लिया इसमें इन्होंने। तो ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? जो इनसे निकल रही डायरेक्टली, इनको हम बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, जब ट्यूब्यूल होता है इसका मतलब छोटी ट्यूब्स, ठीक है, छोटी मतलब जिनका ल्यूमेन जो है, जो बीच का जो कैविटी है वो बहुत ही पतली पतली सी हो, ठीक है, ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में चला गया मिल्क, ठीक है, यहां से मिल्क जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया? एक कॉमन बनाई, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला यहां से भी एक कॉमन निकल के आएगी, जैसे और भी बहुत सारे यहाँ पे एल्वियोलाई होंगे, वो मिलके सारी एक कॉमन बनाएंगे, ठीक है। इनको बोलेंगे हम, जो बाहर निकली हैं, इनको बोलेंगे मेमोरी डक्ट। डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट बन गया। अब ये जो मेमोरी डक्ट होता है ये सारे के सारे, बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे। तो देखो हर एक एल्वियोलाई से एक ट्यूब्यूल निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ट्यूब्यूल, ये एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, इनसे ट्यूब्यूल निकलेंगे पतले पतले से, एंड ये मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट बना लेंगे। अब ये जो मेमोरी डक्ट है ये मिलेंगी सारी, जितने भी ये लोब्स हैं इनमें से सब में से एक एक निकल रही होगी, तो ये मिलके क्या बनाएंगी? ये मिलके इस तरीके से कुछ फूली हुई सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब थोड़ा जो सोलन एरिया है वो बना लेंगी। तो सोलन एरिया को हम क्या बोल देते हैं? एम्प्यूला। बात किया था पिछले टाइम, अभी बात किया था, ठीक है, जो पीछे हमने पढ़ाया। इसको क्या बोलेंगे? मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। इस तरीके से सोलन पार्ट्स ये बना लेते हैं जिनके अंदर मिल्क चला जाता है। समझ में आ रहा है? ये सोलन पार्ट बना ली, इसके अंदर ये चला गया। तो अब ये जो सोलन पार्ट है ये अगेन छोटी छोटी जो डक्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा, एंड ये किस में चले जाएंगे? निपल में चले जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे?
ये हो गया एम्प्यूला, समझ गए, ये एम्प्यूला हो गया, बहुत सारे होंगे ऐसे। एंड ये क्या हो गई, ये जो डक्ट्स मैंने बनाई हैं इनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्या हुआ, लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्लियर है, समझ में आया। लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल्क जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, इस तरीके से समझ में आ गया। देखो क्या होता है, यहाँ पे ये मसल्स हैं, कौन सी मसल्स, जहाँ पे ये हमारी रिब्स होती हैं, वो जहाँ अटैच होती है, रिब्स से अटैच होती है, तो ये मसल्स होती हैं। यहाँ से एडिपोज टिश्यू क्या बना रहे हैं, फैट बना रहे हैं। अब इस जो ग्लैंडुलर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्लैंडुलर जो एरिया है, ये जो ग्लैंड्स है एक, ठीक है, इस ग्लैंडुलर एरिया को हमने तोड़ दिया लोब्यूल्स में, लोब्स में। ये 15 to 20 होते हैं, 15 to 20 नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फटाफट लिख लूं, क्या, ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि एक है ये, ओके। इसको हमने डिवाइड किया मेमोरी लोब्यूल्स में, लोब्स में, ठीक है। लोब्स कितने हैं, 15 to 20 इन नंबर्स, ये इनमें हमने तोड़ दिया। अब ये किससे मिलके बने हुए हैं, इनके अंदर क्या है, एल्वियोलाई है, बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं। एल्वियोलाई ये क्या करती है, मिल्क सिक्रेट करती हैं, मिल्क बनाती हैं। अब मिल्क बनेगा वो ल्यूमन में आएगा, मैं ये बात बता रही हूं, कहां पे आएगा, एल्वियोलाई के, ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई में, यहां पे आएगा। यहां से क्या होगा, कुछ पतली पतली ट्यूब्स निकलेंगी, जिनको हमने क्या बोला था, यहां से ये क्या बोला इनको, मेमोरी ट्यूब्यूल। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ओके। अब ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, यहां से एक डक्ट बना लेगा, थोड़ा मोटी ट्यूब बनेगी, ठीक है। इन सबको मिला के कॉमन मोटी ट्यूब इनसे बाहर निकलेगी। ये जो लोब्यूल है इनसे जस्ट बाहर निकल रही है क्या, मेमोरी डक्ट, ठीक है, थोड़ी मोटी हो गई है। अब ये जो डक्ट्स हैं वो मिलके और एक सोलन पार्ट बना लेंगी, ठीक है। तो ये इसको हम बोल देंगे एम्प्यूला, जो और भी ज्यादा मोटा जो सोलन सा जो पार्ट होगा, तो ये हो जाएगा मेमोरी एम्प्यूला। अब मेमोरी एम्प्यूला से क्या जुड़ी हुई है, लैक्टिफेरस डक्ट्स, लैक्टिफेरस, लैक्टी नाम ही मिल्क से लिया गया है, लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो आप याद रखिए, जहां से मिल्क बाहर निकल रहा है तो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स। क्लियर है, ये पाथ होता है इसका, सो सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो हम दिख सकता है, इसलिए उसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं, राइट। तो ये सारे पार्ट मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं फीमेल का, लेकिन हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देता है। अब ये जितने भी पार्ट्स अंदर के हमने बोले वो आपको ऑब्जर्व नहीं होते, जो पिक्चर है वो आपको दिखाई नहीं देती है, राइट, बाहर नहीं दिखता है। तो अब बाहर किस तरीके से दिखाई देता है, एंड इसका बहुत ही, हम बोल सकते हैं फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, राइट। तो चलिए देख लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लियर कराऊंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होते हैं। तो चलिए, कुछ इस तरीके से देखिए, ये वाला पार्ट सिर्फ हमें दिखाई देता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ये होता है एनस, एंड यहां पे देखो, यहां पे कुछ फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बल्जिस पोर्शन है, ये फैटी टिश्यू होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, देखिए ये एंड होता है, कोई भी हमने ये बिल्कुल सामने का व्यू लिया है, राइट, समझ पा रहे होंगे। तो ये है पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। ऊपर वाला एंटीरियर साइड, इंटीरियर साइड। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब देखिए,
यहां पे कुछ इस तरीके से जो मैंने बनाया, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम बोलेंगे क्या, ये जो फैटी टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है ऊपर थोड़ा बल्जिस सा पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। इसके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड स्किन होती है, नॉर्मल स्किन जैसे कि हमारी स्किन है, ऐसी स्किन यहाँ पे होती है। एंड ये जो मैंने बनाए हैं 2 फोल्ड्स, तो ये इनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का क्या मतलब है? लेबिया मीन्स होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मेजोरा का मतलब होता है बड़ा, जो बड़े लिप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, राइट, जो कि सबसे बाहर होते हैं, जो कि सराउंड करते हैं किसको? वेजाइनल ओपनिंग को। जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसको सराउंड करके रखते हैं। एंड ये कैसे होते हैं? फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स। ये भी ऑब्वियसली किसके बने होंगे? मसल्स के ही बने होंगे, ठीक है, ये भी मसल्स के बने हैं, फैट्स के बने हैं। तो ये भी इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर होते हैं, तो इनको, इन हेयर को बोलते हैं प्यूबिक हेयर, राइट। एंड यहाँ पे लेबिया मेजोरा के ऊपर भी हेयर मिलते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके अंदर एक और इस तरीके से फोल्ड होता है, हम बोल सकते हैं ये क्या होता है? 2 लिप्स अंदर की साइड में भी होते हैं। ये भी क्या है? बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मीन्स वही लिप्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट। माइनोरा मीन्स स्मॉल लिप्स, ठीक है। तो जो मेजोरा है उसके अंदर माइनर लिप्स भी मिलते हैं, मतलब ये भी एक स्किन के फोल्ड है, मसल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। ये भी 2 होते हैं नंबर में, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। ये किसके नीचे है? ये जो लेबिया मेजोरा है इसके अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ही, स्किन के नहीं बोल सकते इनको, हम मसल्स के बोलेंगे, ठीक है, मसल्स होती है ये। तो इनके ऊपर हेयर नहीं मिलते हैं। अब देखिए जो भी कुछ है इसके अंदर सारी की सारी ओपनिंग्स मिलती हैं। अब कौन कौन सी ओपनिंग्स मिलती हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो ओपनिंग होती है सबसे पहले मैं बताऊं तो ये जैसे इस तरीके से ये होती है वेजाइनल ओपनिंग, थोड़ी अलग कलर से बना लेती हूं मैं। ये होती है वेजाइनल ओपनिंग, राइट। अब ये जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग जो है ये एक हम बोल सकते हैं किसी टिश्यू से या फिर हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है पार्शियली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, इस तरीके से मैंने इसको कवर्ड बना दिया, पार्शियली कवर्ड, यानी छोटा सा अपर्चर है, छोटा सा होल है, ये हम बोल सकते हैं छोटी सी ओपनिंग है जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। अब ये जो वेजाइनल ओपनिंग है जो मैंने ब्लू कलर का ऐसे बनाया है, एक मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है जिससे ढकी हुई है पार्शियली, राइट, पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। तो ये ढकी हुई है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। देखिए बहुत सारी जगह ये माना जाता है कि अगर ये हाइमन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी मैरिज होती है, किसी भी लड़के की शादी होती है, तो फर्स्ट टाइम जब इंटरकोर्स होता है तो अगर उस टाइम ब्लीडिंग नहीं होती है किसी भी रीजन से, तो ये मान लिया जाता है कि इसकी वर्जिनिटी खो चुकी है, मींस ये कैरेक्टरलेस है, इस तरीके से माना जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। देखिए आप सभी पढ़े लिखे हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको इतना समझना चाहिए, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको अपनी मेंटालिटी अच्छी रखनी है। कैसे? देखिए जो हाइमन होता है ये जब भी गर्ल्स
हैवी एक्सरसाइज करती हैं तो ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जिम में जाती हैं या फिर कोई डांस करती हैं, बहुत ज़्यादा डांस करती हैं, बाईसाइकिलिंग करती हैं, हॉर्स राइडिंग करती हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मतलब उसको चोट लग सकती है, तो उसकी वजह से भी ये जो हाइमन है ये ब्रेक हो जाता है। तो इसको बिल्कुल भी इस तरीके से ना लिया जाए कि जो हाइमन अगर ब्रेक हो चुका है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इट मीन्स कि वो कैरेक्टरलेस है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ओके। एंड ये जो हाइमन है अगर ब्रेक नहीं होता है किसी भी गर्ल में, तो वो जब कोइटस होता है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी वो फर्स्ट इंटरकोर्स करती है, इंटीमेट होती है, देन ये ब्रेक हो जाता है। एंड एक्सेप्शन होता है, किसी किसी में ये ब्रेक तब भी नहीं होता है, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये कभी कभी किसी किसी फीमेल में ये ब्रेक जब इंटरकोर्स हो जाता है उसके बाद भी ये ब्रेक नहीं हो पाता, राइट। तो इसका आप वर्जिनिटी से कनेक्शन बिल्कुल भी मत लीजिए कि कोई लड़की वर्जिन है तो उसे हाइमन होगा, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ओके। सो इतना सा मतलब था, आई होप आपको समझ में आई होगी, बात क्लियर है। अब देखो इसके अंदर एक और ओपनिंग मैंने बताया, एक और ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इससे ऊपर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं, जहां से यूरिन पास होता है इसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल ओपनिंग, ओके, जहां से यूरिन पास किया जाता है। अब देखिए जो मेल्स होते हैं, मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जिसके अंदर से यूरिन एंड सीमेन दोनों ही पास किए जाते हैं, लेकिन फीमेल में अलग अलग होती हैं। यहां से क्या होता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है, मेंसेस होते हैं, तो उस टाइम में ब्लड बाहर आता है, सिर्फ इतनी ही जगह बचती है अगर हाइमन प्रेजेंट है तो, ओके। एंड यहां से यूरिन आता है, मतलब दोनों जो पोर हैं, जो ओपनिंग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे चलिए मैं अगेन ब्लू कलर से बना देती हूँ। यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है। क्या है बोला मैंने? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देती है, राइट, दिखाई नहीं देती एक्चुअली। इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइटोरिस। याद अच्छे से कर लीजिए नेम, ये जो मैंने बनाया ये क्या है? क्लाइटोरिस। ये जो होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसी तरीके से जैसे कि मेल में पीनस होता है तो फीमेल में ये क्लाइटोरिस है। अब जब एक्साइटमेंट होती है तो ये क्या करता है? इरेक्ट हो जाता है। जैसे कि फीमेल में पीनस क्या हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है एंड हार्ड स्टिफ हो जाता है। तो इसी तरीके से फीमेल में ये होता है एक्साइटमेंट के लिए, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। अब ये जो क्लाइटोरिस है ये मतलब इस तरीके से ये जो फोल्ड है, इनर जो लिप है जिसको हमने बोला लेबिया माइनोरा, तो इसके एंटीरियर एंड पे है, एक तरीके से इनको जोड़ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ढका हुआ होता है, मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। ये इनके नीचे ढका हुआ होता है, ये पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये किसके बीच में हमने बोला कि ये जो लेबिया माइनोरा है तो इसके एंटीरियर एंड पे एक जंक्शन का काम कर रहा है, दोनों के बिल्कुल एंटीरियर एंड पे ये बीच में प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब देखिए बहुत सारी कभी कभी क्या होता है, बहुत हेल्थ डिजीज जो होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी इसी एरिया के अंदर हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल में, क्योंकि यहाँ का कभी कभी क्या होता है, पीएच का जो लेवल है वो क्या हो जाए, ज्यादा एसिडिक हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं यहाँ पे। तो एज ए डॉक्टर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी एंड समझना भी चाहिए, आपको इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है अगर हमारा जो पीएच है वो ठीक से मेंटेन नहीं रहे। वजाइना का एक पीएच लेवल होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन होता है, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी अगर ये फीमेल देख रही है, कोई भी गर्ल देख रही होगी, ऑब्वियसली गर्ल देख रही होगी, तो उसको बताना चाहती हूँ कि ये जो एरिया होता है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है एक तरीके से। यहाँ पे इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए जिसकी वजह से कि कोई इन्फेक्शन ना हो, राइट। तो यहीं से सर्वाइकल कैंसर ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं फीमेल्स में।
तो देखिए मैंने बोला कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हमें सिर्फ कहां से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है। ओके, अब जो भी हमने देखा ये जो पिक्चर है, एक बार आप फिर से देखिए, ये जो पिक्चर है तो इसके बिल्कुल नीचे वाला एंड देखिए, नीचे वाला एंड जब आप देखते हैं तो ये इसके अंदर, ये जो ओपनिंग है वेजाइनल ओपनिंग, इसके अंदर से स्टार्ट होता है एंड अंदर तक ये जाता है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर जाता है, राइट। तो ये यहां सिर्फ ये वाली ओपनिंग हमें दिखाई देती है, ये जो सिस्टम है, ये जो पिक्चर में मैंने दिखाया वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ओके, सो बता दूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम कहां, मतलब ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है, एंड यहाँ पे ये क्या है, एब्डोमेन है। ठीक है, एब्डोमेन, तो ये भी लोअर जो एब्डोमेन होता है, लोअर नीचे वाला एब्डोमेन, ये एब्डोमेन वाला एरिया है, तो ये जो लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे ये हमारे 2 ओवरी हो गई एंड ये फेलोपियन ट्यूब, ओके, फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस, एंड यहाँ पे ये सर्विक्स एंड वेजाइना, एंड ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमेन रीजन में। एंड कहां पे होता है, पेल्विक रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक रीजन। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिगामेंट की हेल्प से ये जुड़ा हुआ होता है पेल्विक वॉल से। जो पेल्विक रीजन है वहां पे जो वॉल होंगी, जो पेल्विक कैविटी है, कैविटी के अंदर तो रखा होगा, कोई खाली जगह होगी वहां पे तो हो गए, तो ये वहां पे अटैच होता है, उसकी जो वॉल होती है पेल्विक कैविटी की, तो उससे अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम इसका ही एक और डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, उसको जरा देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे कोई भी लड़की इस तरीके से खड़ी है, ठीक है, इसका लेटरल व्यू हम देख रहे हैं, लेटरल व्यू। तो कभी कभी आपके बोर्ड में ये बनाने के लिए आ सकता है, तो इस तरीके से मैं, जैसे कोई लड़की है इस तरीके से खड़ी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से खड़ी है, लेटरल आपको व्यू दिखाई दे रहा है। तो अब जब इसके जैसे एक जो इसका लेग है, यहां से हम इसको हटा दें तो हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है, मतलब 2 लेग हैं, ठीक है, एक उस तरफ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, एक लेग को साइड में कर दें तो हमें जो दिखाई देता है वो भी इंटरनली मतलब इसका एलएस कट करके देखेंगे। ठीक है, एक पैर को साइड में हटा देंगे, ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, जो अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो अंदर प्रेजेंट है इस एरिया में, तो उसको हम कट करेंगे, एलएस कट करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट मैंने ये बनाया है। तो ये जो है, ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस, ठीक है, एनस होता है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टम है। अब हमने अगर एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको याद हो तो जो एनस होता है उसके ऊपर आगे की साइड में क्या होता है, वेजाइनल, ठीक है, तो ये वेजाइना का जो रीजन है वो है। अब वेजाइना के रीजन में भी एक तो कितनी सारी ओपनिंग होती हैं, ये एक वेजाइना का जो कॉमन रीजन था जिसको हमने बताया था कि इसके अंदर सारी की सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे ये यूट्रस है, इस तरीके से टिल्टेड होता है, एंड ये वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे खुल रही है, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग यहाँ पे खुल रही है, एंड उसके आगे आपको पता है कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरीके से आप बना देंगे, ये यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, एंड यहाँ होता है जैसे क्लाइटोरिस, तो इसको इस तरीके से बना के बताया गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, तो ये हो गया क्लाइटोरिस, एंड ये हो गया आपका लेबिया माइनोरा, अंदर की साइड में जो फोल्ड होता है, ठीक है, लेबिया माइनोरा, एंड ये हो गया लेबिया मेजोरा जो कि बाहर के साइड में। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं नाम लिख दूं, ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, हाइमन होगा, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ, तो ये वेजाइनल ओपनिंग, ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, ये यूरेटर है ना, यूरेटर से एक वो ये तो बीच में
जो मेल होता है तो उसमें तो एक ही होता है, फीमेल में अलग अलग ओपनिंग होती हैं। ये देखो, ये जो रीजन है इनके नाम लिख लेते हैं। देखिए ये तो हो गई क्या, वेजाइनल ओपनिंग। ओके, हमने एलएस कट किया है ना। ये क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग। ये हमने क्या बनाया, क्लाइटोरिस। लेबिया मेजोरा, अब एक है तो मेजोरम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे हमने एक ही बनाया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं लेबिया मेजोरा, जो कि बाहर वाला है। ये अंदर वाला लेबिया माइनोरा। ये आपको शायद तब समझ में आएगा जब आप एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ाया है। तो नहीं देखना, आई मीन देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, एनएस है। एनएस के आगे सारी ओपनिंग है, वेजाइनल, यूरेथ्रल, क्लाइटोरिस। ठीक है।